नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिव्य रहस्य चैनल। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो छत्तीसगढ़ की है, बहुत पुरानी और एकदम सच्ची। मुझे ये मेरी एक दोस्त ने सुनाई थी। अब ये कितनी सच है कितना नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन जो उसने बताया वो मैं आपको वैसे का वैसा सुना रही हूँ, बस अपनी बोली में। तो सुनिए ध्यान से। एक गांव था शक्ति जिला के पास। अब मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो लोग उस इलाके के होंगे या उसी गांव के होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं किस गांव की बात कर रही हूँ। बात बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसी बातें कब तक छुपती है। आज भले लोग इस तरह की बातों को खुलकर ना बोलें, लेकिन जब कोई चीज सच होती है तो वो कभी ना कभी किसी के मुंह से बाहर आ ही जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये कहानी पूरी गहराई और सच्चाई के साथ सुनाती हूँ। शक्ति के पास एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। जब उसके बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो कुछ दिन बाद सास खाना खाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ खाना अपनी बहू को देती थी। लेकिन उसकी बहू वो खाना खुद नहीं खाती थी, बल्कि जाकर उस बैलगाड़ी के सामने रख देती थी जो उनके घर के आंगन में पड़ा हुआ रहता था। आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले के समय में किसान लोगों के घर में बैलगाड़ी जरूर होती थी। जब काम होता था तब बैल बांधकर चलाते थे, और जब नहीं होता तो बस आंगन में ऐसे ही खड़ी रहती थी। तो उस बहू ने क्या किया, जो भी जूठन मिलता था सास से वो जाकर बैलगाड़ी के सामने रख देती थी। जबकि सास तो रोज उसे बोलती थी, मैं जो खाना बचाती हूँ वो तुम ही खाना। लेकिन बहू तो चुपचाप जाकर वो खाना बैलगाड़ी के सामने रख देती थी। ऐसा करते करते कुछ दिन निकल गए, करीब 1 महीना। सास को यही लगता रहा कि बहू खाना खा रही है। फिर एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम था। दोनों सास बहू आंगन में बैठी थीं। उनके आंगन में लौकी का बेल लगा था। सास को कुछ परखना था तो उसने बहू से बातों ही बातों में कहा, बहू तुम ये लौकी बिना तोड़े नीचे गिरा सकती हो। बहू बोली, नहीं माँ जी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सास बोली, तो बोलो लौकी गिर जाओ। वो गिर जाएगा। बहू हंसते हुए बोली, माँ जी ये कैसे हो सकता है, किसी के बोलने से लौकी थोड़ी टूट कर गिर जाएगी। सास बोली, देखो मैं बोलती हूँ। और जैसे ही बोली, लौकी अभी के अभी टूट कर गिर जा। तो लौकी सच में टूट कर नीचे गिर गई। बहू एकदम हैरान। उसी वक्त बहू को कुछ समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तब सास ने पूछा, मैं तुम्हें जो खाना देती थी वो तुम खाती थी ना। अब बहू थोड़ा समझ चुकी थी, लेकिन झूठ बोल दी, हाँ माँ जी मैं खा लेती थी। रात को जब उसका पति घर आया, सबने खाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। बहू ने अपने पति को सारी बात बताई, लौकी वाली और जो दिन में हुआ था। पति बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस इत्तेफाक हो सकता है। तुम ज्यादा मत सोचो, चलो अब सो जाओ। क्योंकि वो एकलौता बेटा था तो बहू भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। अगले दिन फिर रात को खाना खाने के बाद सास बोली, आज चलेंगे। अब बहू समझ गई कि वो क्या बोल रही है। पहले जमाने में ये सब बातें आम थीं, तंत्र विद्या, छुपकर की जाने वाली क्रिया, जिनसे अपनी शक्तियां बढ़ाई जाती थीं। सास दरअसल बहू से इशारे में बोल रही थी कि आज हमें क्रिया करने जाना है। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप पहले चलिए, मैं धीरे धीरे आऊंगी। तो सास निकल गई। रात को जाने से पहले उसने बहू को चावल दिया जो अभिमंत्रित किया गया था। बहू ने पूछा, माँ जी इसका क्या करना है। सास बोली, जब तुम्हारा पति बाहर निकले तो उसके ऊपर ये चावल डाल देना। बहू ने पूछा, फिर क्या होगा। सास बोली, फिर वो तब तक नहीं उठेगा जब तक तू वापस ना आ जाए। जब तू नहीं थी तो मैं खुद ही डालती थी, अब तू आई है तो तू कर। बहू बोली, ठीक है माँ जी। रात हुई, सास चुपचाप निकल गई। बहू ने सोचा, अभी किसी को बताऊंगी तो यकीन नहीं करेगा, पहले खुद देख लूं। जैसे ही सास गई
बहू ने बैलगाड़ी को जिस लकड़ी से टिका रखा था वो निकाल दी। बैलगाड़ी अपने आप चलने लगी और सीधी उसी दिशा में गई जिधर सास गई थी। सास जा चुकी थी और बहू दूर से पीछा करती रही। सास एक कब्र के पास बैठी थी। अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, दिए जलाकर, तंत्र मंत्र का सामान रखकर, बाल खुले छोड़े और एकदम ध्यान मुद्रा में बैठ गई थी। वो क्रिया कर रही थी। जिधर जिधर वो हिलती उधर उधर बैलगाड़ी भी हिलती। जहां वो गोल गोल घूमती वहां बैलगाड़ी भी गोल गोल घूमता और आग निकलता। बहू ये सब देखती रही और फिर चुपचाप वापस घर आकर सो गई। बैलगाड़ी भी आकर अपनी जगह पर रुक गई। सास को कुछ भी पता नहीं चला। अब सास को सब कुछ ठीक लग रहा था। वो तो बहुत खुश थी। दूसरे दिन सास फिर बोली, आज रात फिर चलना है, तैयार रहना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, जैसे कल गए थे वैसे ही चलेंगे। रात को पति आया, खाना खाया, सब सोने लगे। तब बहू अपने पति को सारी बात बताई। आपकी माँ टोन्ही है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से वो मुझे अपना जूठन देती थी, लेकिन मैं उसे खा नहीं रही थी, बैलगाड़ी के पास रख देती थी। फिर लौकी वाली बात बताई और फिर पिछली रात की बात भी बताई। पति बोला, अगर ऐसा है तो सबूत क्या है? ऐसे मेरी माँ को टोन्ही कैसे कह सकती हो? बहू बोली, आज रात सबूत दूंगी, चुप रहिए बस। रात हुई। सास फिर चावल लेकर आई। बोली, मैं निकल रही हूँ, तुम अपने ससुर और पति दोनों को चावल डालकर सुला देना। मुझे देर है, मैं अपने कमरे में भी नहीं जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। सास चली गई। अब बहू ने चावल नहीं डाला, बैलगाड़ी को खोल दिया और वो सास के पीछे चल दी। फिर बहू ने अपने पति को उठाया और बोली, आपने सबूत मांगा था ना, चलिए मैं दिखाती हूँ। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, पिताजी को भी साथ ले चलेंगे। फिर दोनों मिलकर ससुर के पास गए, उनको उठाया और सभी बात उनको बताया। फिर तीनों, बहू, पति और ससुर, उस जगह पहुँचे। श्मशान घाट के पास पहुँचे तो देखा कि वैसा ही हो रहा है जैसा बहू ने बताया था। सास बिना कपड़ों के बैलगाड़ी के साथ तंत्र क्रिया कर रही थी। शरीर से आग निकल रही थी। ससुर बोले, बेटा, गांव के लोगों को बुला ला, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बेटा गया, गांव वालों को लाया। सबने मिलकर सास और बैलगाड़ी को घेर लिया। वो तो अपनी क्रिया में मगन थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर सभी ने मिलकर बैलगाड़ी को आग लगा दी और उसी बैलगाड़ी पर उस टोन्ही सास को भी जला दिया मारकर। अब ये बात सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने बताई थी और जैसे उसने कहा वैसे मैंने आपको बता दी। क्या आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता था? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें और इस तरह की और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए दिव्य रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी या घटना हो जो आप जानते हो तो मुझे भेज सकते हो, उसे पूरे सच्चाई से सुनाऊंगी। धन्यवाद।